ईशानदेव सवितरुद्रितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अभिषिक्त नृप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिभूरस्येतास्ते पंचदिशाः कल्पन्तां ब्रह्मं त्वं ब्रह्मा सवितासि सत्यप्रासावो वरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्रोऽसि द्विषौजा रुद्रो शिशुषेवाः बाहुकारश्रेयस्कार भूयस्कारेन्द्रस्य वज्रोऽसि तेन मे रथिया। इस 28वें मंत्र में अध्वर्यु, जिसने कि राजा का राज्याभिषेक कराया, तो राज्याभिषेक के उपरांत वह राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे राजन, अब तुम पूर्ण रूप से शासनाधिकारी, सिंहासनाधिकारी, राज्य पद के अधिकारी हो गए हो। तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। इसलिए हे यजमान राजन, तुम अब अभिभूः असि, शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हो गए हो, क्योंकि तुम्हें राज सत्ता प्राप्त हो गई है। एताः पंच दिशाः, अब तुम्हारे लिए ये पांचों दिशाएं मतलब वैसे तो 10 दिशा कहा जाता है, लेकिन 4 तो मुख्य दिशा हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 4 उपदिशाएं भी होती हैं, तो उपदिशाओं को एक मान लिया गया है। तो इसलिए एता पंच दिशा, ये पांचों दिशाएं ते कल्पन्ताम, अब तुम्हारे लिए सुखकर सिद्ध हो। हे अभिषिक्त राजन, अब तुम ब्रह्मन, तुम ज्ञानी बन चुके हो। जब शक्तिमत्ता आती है तो फिर ज्ञानी हो ही जाता है। उस शासन विषयक ज्ञान के प्राप्ति का पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। तो शासन सत्ता का अधिकारी होना, उसका ज्ञानी होना है। तो हे अभिषिक्त राजन, ब्रह्मासि, तुम अब ब्रह्मा बन गए हो, यानी परम ज्ञानी बन गए हो, क्योंकि तुम में राज सत्ता आ गई है। अब तुम शासन के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे और अब पात्रता तुम में आ गई है, इसलिए तुम ज्ञानी बन गए हो। सत्य प्रसव, हे राजन, तुम सत्य उत्पादक हो गए हो। अब तुम्हारा आदेश जो होगा वो सत्य माना जाएगा। अब तुम्हारी वाणी, तुम्हारा आदेश, तुम्हारा जो शासन है वह सत्य माना जाएगा। यानी तुम जो वाणी कहोगे वह वाणी सत्य हो जाएगी, वह नियम हो जाएगा, अकाट्य हो जाएगी। इसलिए तुम सत्य प्रसव, अब सत्य के प्रसव करने वाले यानी सत्योत्पादक हो गए हो। अब तुम सवितासि, तुम में सविता देवता की
उत्पादक क्षमता और महत्ता प्रविष्ट हो गई है, क्योंकि तुम अब सम्राट हो गए हो। सत्यौजाह वरुणः असि, अब तुम में जो सत्यौजाह माने सत्य ओज वाले सत्य पराक्रमी वरुण देव हैं, उनका अंश तुम में आ गया है। तो इस प्रकार से तुम सत्यौजाह वरुणः असि, सत्य पराक्रमी वरुण हो गए हो, क्योंकि राजा में दिक्पालों का अंश आ जाता है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अभिषिक्त राजन, अब तुम वरुण हो गए हो। विषौजाह ओजस्वी प्रजापालक हो गए हो, और तुम विष कहते हैं शासन अथवा प्रजा को, विष माने प्रजा, जो तालवी शा से होता है विष, उसको प्रजा कहते हैं, उसका प्रजा होता है। तो अब तुम विषौजाह ओजस्वी हो गए हो और प्रजा वाले हो गए हो। अब शासन के जो व्यक्ति हैं वो सब तुम्हारी प्रजा बन गए हैं, और तुम अब इंद्र हो गए हो। इंद्र की शक्तिमत्ता तुम में प्रविष्ट हो गई। सुसेवा रुद्र असि, अब तुम रुद्र हो गए हो। बहुकार बहुतों का उत्तरदायित्व वहन करने वाले हो गए हो। बहुकार बहुतों का उत्तरदायित्व के वाहक हो गए हो। श्रेयस्करः, अब हे अभिषिक्त राजन, तुम कल्याणकारी बन गए हो, तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। भूयस्करः, तुम बहु वैभववान हो गए हो। तेन में रध्य, उसके द्वारा तुम अब प्रजा को समस्त अनुदान प्रदान करो और समस्त वैशिष्ट से युक्त हो जाओ। भाव विस्तार एक तरफ से एक शब्दार्थ कहने के बाद किया जा रहा है कि हे यजमान, तुम शत्रुओं को परास्त करने वाले हो गए हो। यजमान राजा के लिए कहा जा रहा है। जो यज्ञ कराता है वही यजमान है, शुभ कर्म करता यजमान है। तो हे यजमान राजन, अब अभिषिक्त हो जाने पर तुम शत्रुओं को परास्त करने वाले हो गए हो। सेना तुम्हारे हाथ में आ गई है। अब तुम आक्रमण करके शत्रुओं को परास्त करने की शक्तिमत्ता से युक्त हो गए हो। पांचों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो गई हैं। हे ज्ञानी नृप, अब तुम सर्वोत्तम ज्ञानी हो गए हो। राज सत्ता पा करके तुम्हारा ज्ञान सच्चा ज्ञान हो गया है। क्योंकि जब तक शक्तिमत्ता नहीं आती तब तक लोग कहते हैं क्या बक रहा है। तो जब शक्ति आ जाती है तो समर्थक का जो वचन होता है वो सब ग्राह्य हो जाता है। जो कुछ कहो तुम्हें सब साझा, तुम जो कुछ कहो सब ठीक है। जब शक्ति आ जाती है तो जो कुछ कहा जाता है वो सब लोग उसको ध्यान से सुनकर सही मान लेते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अभिषिक्त राजन, अब तुम सर्वोत्तम ज्ञानी हो गए हो। अब तुम सत्य कर्म करने वाले हो गए हो। तुम सत्य बलव्रती वरुण हो। तुम्हें वरुण की शक्तिमत्ता समा गई है और तुम अब इंद्र हो गए हो। कैसे इंद्र हो गए हो? प्रजा के सहयोग से पराक्रम प्रदर्शन करने वाले इंद्र हो गए हो, स्वामी हो गए हो, शासक हो गए हो। तुम अब सुसेव्य रुद्र हो गए हो। यानी जब शासन शक्ति, दंड देने की शक्ति सब कुछ हो जाती है तो रुद्र हो जाता है। तो शासक जब सिंहासनासीन हो जाता है, अभिषिक्त हो जाता है, तो वह दंड भी देता है और दंड देने में वह प्राण दंड भी देता है।
तो उसमें वैष्णव शक्ति के साथ साथ यानी पालन की शक्ति के साथ साथ ही रौद्र शक्ति, रुद्र की शक्ति भी आ जाती है। तो अब तुम अभिषिक्त हो चुके हो, इसलिए तुम सुसेव्य रुद्र बन गए हो। यह कह रहा है यजमान राजा से अध्वर्य प्रधान पुरोहित। तो अनेक कर्म कौशल पूर्ण हो गए हो, हे राजन तुम मंगलमय हो गए हो, ऐश्वर्य प्रदायक हो गए हो। इन संपूर्ण वैशिष्टों से युक्त अब तुम सिद्धि प्रदान करो हमें और समस्त प्रजा वर्ग को सिद्धियां प्रदान करो, उसका मंगल विधान करो। पद्य रूपांतरण है, हे यजमान नृपति तुम हो अरि को परास्त करने वाले। हे यजमान नृपति तुम हो अरि को परास्त करने वाले। हो पंच दिशाएं मंगलमय वैभव अनंत भरने वाले। तुम वरुण व्रती हो इंद्र बलि। हे राजन तुम वरुण व्रती हो इंद्र बलि। तुम रुद्र रूप पूजित महान। तुम हो सुसेव्य, तुम हो सुसेव्य, हो कर्म कुशल। दो सिद्धि करो वैभव प्रदान, दो सिद्धि करो वैभव प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निः पुरेथुर्धर्माणस्पातिर्जुखाण्डो अग्निः पुरेथुर्धर्माणस्पातिराज्यस्य यव्वे सुवाहा सुवाहा क्रेताः सूर्यस्या रश्मिभिर्जातध्वक्कु स जातानां मध्यामेष्ठियाय। इस 29वें मंत्र में जो अध्वर्य है, पुरोधा है, पुरोहित है, वह शक्तिमत्ता के मूल स्रोत अग्नि देवता से निवेदन कर रहा है। क्योंकि जो ऊर्जा आती है वो अग्नि से आती है। चाहे शरीर में हमले जब तक अग्नि तत्व प्रधान रहता है तब तक शरीर में शक्तिमत्ता अधिक रहती है। ज्यों ज्यों अग्नि तत्व क्षीण होता जाता है त्यों त्यों शक्ति भी क्षीण होती जाती है। जब तक अग्नि तत्व शरीर में प्रधान रहता है तब तक शरीर में चमक अलग होती है, अंगों में एक स्फूर्ति होती है। नहीं तो जैसे अग्नि तत्व निकल जाता है, बैगन वगैरह भून दिया जाता है तो भूनने के बाद फिर क्या होता है, उसकी अग्नि तत्व निकल गया तो निकल जाने के बाद क्या होता है कि फिर उससे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसकी जो चमक होती है बैगन आज की वो खत्म हो जाती है। वैसे शरीर की भी बात है, जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर की कांति समाप्त होने लगती है। तो अग्नि जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होते हैं बड़े बड़े यानों में तो अग्नि तत्व से ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर बड़ी लंबी लंबी रेलगाड़ियां भागती चली जाती हैं, जहाज भागते चले जाते हैं, समुद्र के वक्षस्थल को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अग्नि शक्तिमत्ता का ऊर्जा का स्रोत है। जब तक अग्नि तत्व नहीं संपर्क में आता है तब तक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। पेट्रोल आदि में जब अग्नि का संयोग होता है तब ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, वैसे कुछ नहीं।
पेट्रोल किसी के ऊपर ऐसे छिड़क दो तो जब तक अग्नि तत्व नहीं आवेगा तब तक उसमें ऊर्जा नहीं होगी, तब तक उसमें प्रज्वलन नहीं होगा। तो इसलिए जो ऊर्जा के प्रधान स्रोत अग्निदेव हैं, उनसे जो पुरोधा है, अध्वर्य है, वो राजा की तरफ से प्रार्थना कर रहा है कि अग्नि ही, हे अग्निदेव, तुम पृथु, तुम विशाल हो, तुम्हारी शक्तिमत्ता प्रबल है, प्रचंड है, प्रखर है। तुम धर्मपति, धर्म के पालक हो, यानी तुम अपने ऊर्जा प्रदान के धर्म को क्षीण नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो। तो तुम्हारा जो ऊर्जा प्रदान का धर्म है उसका पालन होता रहता है तुम्हारे द्वारा, इसलिए तुम धर्मपति ही, धर्म के यानी स्वधर्म के ऊर्जा प्रदान के स्रोत हो। आज्य माने घृत, जुषाणा माने सेवन करना। तो तुम यज्ञ वेदी में घृत का सेवन करते हुए वेतु, जो तुम्हें घृत प्रदान किया जाता है उसका पान करो। और तुम्हें घृत प्रदान किया गया और तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की गई, तुम्हें प्रज्वलित किया गया घृताहुति देकर के। सूर्य से रश्मि भी अब तुमसे निवेदन किया जा रहा है कि जैसे सूर्य की रश्मियां, किरणें संजाता माने उत्पन्न होती हैं, तो जो अप्रकाशित होता है वो प्रकाशित हो जाता है, यानी प्रकाश और ज्योति और चमक, द्युति अग्नि तत्व के माध्यम से आता है। सूर्य की रश्मियों से आता है, क्योंकि सूर्य भी तो अग्नि का ही एक गोला है। तो सूर्य की रश्मियों की तरह जो नृप समूह है वे चमक रहे हैं अपने प्रताप से। तो उनके मध्य में इस यजमान राजा को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। मध्य में छायाए, यानी सूर्य की किरणों के समान चमकने वाले राजाओं के मध्य में इस हमारे यजमान अभिषिक्त राजा को तुम अवस्थित करो, स्थापित करो, और उनमें यह सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी सिद्ध हो। इस यजमान राजा को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, अपने प्रताप से दमकने वाले, चमकने वाले राजाओं के मध्य में इसको अत्यधिक प्रकाशित करो। हे अग्नि देवता, तुम तेज के पुंज हो, स्रोत हो शक्तिमत्ता के। तुम इस राजा में अपनी शक्तिमत्ता का, अपने तेज का प्रखर प्रकाश भर दो, ताकि जो अन्य नृपति हैं, जो इसके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, उनके मध्य ये चमके, उनसे अधिक द्युति इसमें आए। तो हे महान पुरुषार्थ युक्त अग्निदेव, तुम व्यापक धर्म के पालक हो। हे तेजस्वी अग्निदेव, हमारी घृताहुति स्वीकार करो। घृताहुति से प्रदीप्त हुए तुम सूर्य किरणों के समान तेजस्वी होकर जो समस्त राजागण भूतल पर विद्यमान हैं, इस यजमान हमारे अभिषिक्त नृप के आगे क्षीण हो जाएं और उनके मध्य यह प्रतिष्ठित होकर सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी बनकर दिखाई दे। पद रूपांतरण है, हे महान पुरुषार्थ पूर्ण, हे अग्निदेव, हे तेजवान व्यापक सुधर्म के परिपालक, बनघृत आहुति से दीप्तिमान
सेवन कर आज सेवन करके घृत आहुति को तुम हो प्रदीप्त, और जो राजा है प्रदीप्त रवि किरण समान, यजमान को करो स्थापित, नृप मध्य मिले उत्तम स्थान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देवत्व पथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सावित्रा प्रासावित्रा सारस्वतीया वाचा त्वष्ट्रा रूपैः पूषणा, पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनौ, जसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या, देवताया प्रसूताः प्रसर्पामि। इस तीसरे मंत्र में प्रेरक 10 देवताओं का, जिसमें सविता, विष्णु आदि, पूषा आदि आते हैं, उनके तेज का समावेश अभिषिक्त नरेश में हो, और प्रजा जो है वह इस नृपति के छत्र छाया में भली भांति सुखी रहे, और इन कथित 10 देवताओं विष्णु इंद्र आदि की छत्र छाया से, कृपादृष्टि से शासन और शासक अभिषिक्त नृप दोनों प्रभावित हों, दोनों एक तेजस्वी कुशल जीवन बितावें। तो प्रसविता माने उत्पादक, सवित्रा सविता देवता। तो सविता देवता, सविता सूर्य के एक रूप हैं। सूर्य का प्रारंभिक रूप सविता कहा जाता है सविता भी सूर्य ही। तो सूर्य से ही यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और वे इसीलिए प्रसविता कहे गए हैं। प्रसविता माने उत्पादक। कौन? सविता। सूर्य का सविता रूप जो कि सृष्टि का उत्पादक है, इस पृथ्वी को बनाने वाला और उसमें प्राण शक्ति का, जीवन का संचार करने वाला है, उस सविता द्वारा सरस्वत्या वाचा, जो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, उनके वचनों द्वारा, और त्वष्टा रूपी, जो त्वष्टा माने सृष्टि के संचालक, निर्माता, त्वष्टा देवता हैं, उनके द्वारा, और प्रजापति के द्वारा पशु भी पूषणा, पशुधन युक्त पूषा देवता के द्वारा, ब्रह्मणा बृहस्पति, ब्रह्मणा माने वेद ज्ञान से युक्त बृहस्पति देवता के द्वारा, ओजसा वरुणेन पराक्रमी वरुण देवता के द्वारा, तेजसा अग्निना तेज युक्त अग्नि के द्वारा, इंद्र के तेज और शक्तिमत्ता द्वारा, राज्ञा सोमेन राजा
सोम के द्वारा, विष्णु देवता के द्वारा और इन कथित 10 देवताओं के द्वारा प्रदत्त तेज से और उनसे प्रेरित होकर के उनके विशेष गुणों से यह नृपति जो है वह आगे अपने शासन क्षेत्र में बढ़े। प्रसर्पयामि, मैं इस मंत्र गत प्रार्थना के माध्यम से इस अभिषिक्त राजा को प्रगति के हेतु बढ़ाता हूं। तो अध्वर्यु कह रहा है, यज्ञ कराने वाला प्रोथा कह रहा है कि शुभोत्पादक सविता देव के दिव्य गुणों से, वर विज्ञान युक्त वाणी से अथवा सरस्वती देवी से, प्रजापति के रूप से, पशुधन युक्त पूषा देव से, वेद ज्ञान युक्त बृहस्पति से, राजा रूप इंद्र देवता से, पराक्रमी वरुण देव से, तेजस्वी अग्निदेव से, राजा स्वरूप सोमदेव से और पालनकर्ता विष्णुदेव से, इस प्रकार इन कथित 10 देवों से प्रेरित होकर के यह नृपति जो है वह श्रेष्ठ बने। और नृपति के साथ साथ हम सब जो प्रजा वर्ग के लोग हैं वो सब देवत्व प्राप्त करें और दिव्य पथ पर चरण बढ़ाते रहें। पद रूपांतरण है, सविता पूषा वर वरुण आदि जो 10 देवता कहते हैं उनसे प्रेरित देवत्व मार्ग पर चरण बढ़ाते जाते हैं, हम चरण बढ़ाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देवत्व पथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वभ्यां पचयस्वा सारस्वत्यै पचयस्वेन्द्राय सत्राम्णे पचयस्वा वायुः पूताः पवित्रेण प्रत्यं सोमो आतिस्रुताः इन्द्रस्य द्वितीयाः शाखा। इस 21वें मंत्र में हविष्यान्न अथवा आहुति के प्रति कथन है कि वह मित्रवत अपना प्रभाव जनाए, क्योंकि हविष्यान्न पा करके ही देवता शक्ति पाते हैं। तो हविष्यान्न का बड़ा महत्व है। तो हविष्यान्न के प्रति कथित है यह मंत्र कि हे हव्यान्न अश्विभ्याम पच्यसु, तुम अश्विनी कुमारों के निमित्त परिपक्व बनो, ताकि अश्विनी कुमार हे हव्यान्न तुम्हें सेवन कर सशक्त बने। क्योंकि यह तो हम सब जानते हैं कि देव शक्तियां जो मनुष्य यज्ञ करता है और जो आहुतियां प्रदान करता है उसी से बल पाती हैं। जो प्रकृति के उपकरण के रूप में वायु हैं, मेघ हैं, जल हैं, ये सब देवता जब आहुतियों का सेवन करते हैं तो उससे सूक्ष्म अंश से उनमें शक्तिवत्ता का प्रवेश होता है। तो यह हव्यान्न की महत्ता है, क्योंकि इसको तो हम लोग बहुत पहले कह सुनाए हैं कि यज्ञाद भोज पर्जन्य परषज्ञाद अन्न संभव। यज्ञ से बादल बनते हैं और बादल से वृक्ष से अन्न उत्पन्न होता है
अन्न से आहुति बनती है। आहुति पाकर देव शक्तियां पुष्ट होती हैं। आज देव शक्तियां क्यों पुष्ट नहीं है? क्योंकि हम यज्ञों का घृत मिश्रित आहुति का प्रदान नहीं कर रहे हैं। हम लोग विविध पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले धूमिल वातावरण, धूम से युक्त वातावरण में प्रदूषित होकर जी रहे हैं। इसलिए देव शक्तियां भी शक्तिवान नहीं रह गई हैं। जल में, वायु में, मेघ में, वृक्ष में वो शक्ति नहीं रह गई है जो यज्ञ करने से सतयुग और त्रेता आदि में रहती थी। तो इस प्रकार से देव शक्तियां जो हैं वो मानव के द्वारा पुष्ट होती हैं। तो यज्ञ तो ये तो गीता में कहा भी गया 3 अध्याय में कि देवता मनुष्यों को विषयादि से पुष्ट करें और मनुष्य यज्ञ आदि द्वारा देव शक्तियों को जो पवन के रूप में है, जल के रूप में है, पर्जन्य के रूप में है, उनको पुष्ट करें। तो इसलिए हव्यान्न का बड़ा महत्व है। इन आगे के मंत्रों में 31 से लेकर के 34 मंत्रों में अभिषिक्त नृप से कुछ हट करके अन्य विषयों की चर्चा है जो इंद्र से संबंधित विशेष रूप से जान पड़ता है। तो इसमें हव्यान्न के प्रति कहा गया है कि हे हव्यान्न, तुम अश्विभ्याम 25 अश्विनी कुमारों के निमित्त परिपक्व बनो। अश्विनी कुमार कौन है? देव वैद्य हैं। देव शक्तियां पुष्ट होती हैं आहुति से। तो इसलिए ये जो अश्विनी कुमार हैं, जो सृष्टि में श्वास शक्ति के संचारक देव हैं, वे घृताहुति को पा करके, अन्य आहुतियों को पा करके पुष्ट बने। सरस्वती के लिए हे हव्यान्न, तुम 25 तुम पको। तो हव्यान्न को संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम देव वैद्य अश्विनी कुमारों के लिए परिपक्व बनो। सरस्वती देवी के लिए, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के लिए परिपक्व बनो, क्योंकि देव शक्तियां हव्यान्न से ही, आहुतियों से ही पुष्ट होती हैं। सत्रामणे कहते हैं अत्युत्तम रक्षक। सुत्रामणे त्रा धातु से है, तो सुत्रामणे माने जो उत्तम रक्षक है इंद्र। तो उस इंद्र के लिए हे हव्यान्न, तुम परिपक्व बनो, तुम पको, तुम आहुति बनो और पुरोहित आदि के रूप में तुम्हारा भक्षण अग्निदेव करें, जिससे वो यज्ञाहुति देवताओं को प्राप्त हो। युज्य सखा, तुम हम लोगों के सृष्टि मात्र के योग्य मित्र रूप में क्रियाशील बनो। हे आहुति, हे हव्यान्न, तुम परिपक्व बनो और सभी कथित देवों के हेतु तुम आहुति के रूप में प्रकट हो। तो हव्यान्न में आते हैं, अन्न भी आते हैं, पुरोडाश आता है, एक घृत का रोट बनाया जाता है। आजकल पूरी आदि को आहुति के रूप में डाला जाता है, खीर आदि को भी डाला जाता है। तो ये सब हव्यान्न हैं और ये इनका सुगंधित प्रभाव, इनका स्वास्थ्यपद प्रभाव फैल जाता है चारों ओर से। और देव शक्तियाँ जो भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं, जल के रूप में, वायु के रूप में, मेघ के रूप में, वे सब पुष्ट होती हैं। तो हे हव्यान्न, तुम अश्विनी कुमारों के निमित्त परिपक्व बनो, आहुति रूप में तैयार हो जाओ। देवी सरस्वती के निमित्त, देव शक्तियों के निमित्त और देव शक्तियों को नियोजित करने वाले इंद्र के निमित्त
हे हविष्यान्न तुम परिपक्व बनो, ताकि पुरोडाश आदि के रूप में तुम्हारी आहुति की जा सके और देव शक्तियां पुष्ट बने, सृष्टि का कल्याण हो। वायु के स्पर्श से पवित्र हो गए। हे पुरोडाश, तुम इंद्र से संबंधित होकर उनके मित्र रूप में ऐश्वर्य संपन्न बनो और निचुड़े हुए तैयार किए गए सोमरस का अवतरण तुम में हो, यानी सोम शक्ति भी हे हविष्यान्न तुम में समाहित हो। सूक्ष्म जो है शक्तिमत्ता की एक धारा होती है। सोम शक्ति वो शक्ति है जो सात्विक शक्ति है, जो सौम्य शक्ति है और जो एक सात्विकता पूर्ण शक्तिमत्ता को प्रदान करने वाली है, वो सोम शक्ति है। तो सोम शक्ति को हे हविष्यान्न तुम बढ़ाओ और तुम में सोम शक्ति का प्रवेश हो। पद्य रूपांतरण है, तुम हे हव्यान्न दिव्य शक्तियों के निमित्त परिपक्व पवित्र बनो, प्रभु से जुड़ो, जगत स्वामी के उत्तम मित्र बनो। सोम शक्ति का तेरे हित में होता है अवतार, प्रभु के योग्य सखा बनकर दिव्यता करो संचार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम से निवेदन। अब संबंधित यजुष का या मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। कुविदं गजवमन्तो जवञ्चित् यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूया इहे हैखां कृणुहि भोजनानि जेवरेहिको नाम उक्तिं जजन्ति उपायामकरेहितोऽस्यश्वभियान्त्वा सारस्वत्यै तुवेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे। इस 32वें यजुष में सोम शक्ति से सज्जनों के संरक्षण एवं दुष्टों के विनाश करने का कथन है। तो सोम यूं तो सोमलता से निकाला गया एक रस है, लेकिन वह वैश्विक शक्तिमत्ता का भी प्रतीक है। जो सौम्य शक्ति है वह सोम से संबंधित है। तो यदि हमें व्यापक रूप से लें, सूक्ष्म रूप से लें, तो जो सोम है वह शक्ति का स्रोत है, वैश्विक शक्ति का स्रोत है, जिससे कि सात्विक शक्ति का संचार सृष्टि में होता है। तो सोमरस है, उसे शक्तिमत्ता का प्रतीक मान करके वैश्विक शक्ति का संचरण करने वाला मान करके प्रार्थना की जा रही है कि हे सोम अंग, हे प्रिय सोम कुवित, तुम ऐश्वर्य संपन्न अश्विभ्याम अश्विनी कुमारों के उपयाम गृहीता से उत्तम नियमों द्वारा प्राप्त हुए हो। अश्विनी कुमार देव भिषज हैं। देव भिषज सृष्टि में, प्रकृति में जो व्याप्त है तत्व ऊर्जा का, स्वास्थ्य का, उसका संचयन करते हैं, संरक्षण करते हैं। क्योंकि जो शक्तिमत्ता आती है, ब्रह्मांड से ऊपर से ऊर्जा जो क्षरित होती है, उसे वनस्पतियां ग्रहण कर लेती हैं। कुछ औषधियां वनस्पतीय हो जाती हैं, कुछ वनस्पतियां जो हैं वो औषधीय हो जाती हैं। तो अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं, भिषज हैं,
उन औषधियों को खोजते हैं, उनमें छिपी हुई शक्तिमत्ता को, गुणवत्ता को ग्रहण करते हैं, उनसे औषधियाँ बनाते हैं। तो इसलिए अश्विनी कुमारों से निवेदन है कि वे सोम शक्ति का विस्तार करें और सोम शक्ति जो है वह अश्विनी कुमारों की सहायता करे, उनके सहयोगी रूप में क्रियाशील हो। तो हे अश्विनी कुमारों, उपयाम गृहीतासि, उत्तम नियमों के द्वारा यह जो सोमरस प्राप्त हुआ है उसको तुम ग्रहण करो। उपयाम नाम के पात्र में वह प्रस्तुत है। सोमरस सरस्वती माने ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए, इंद्राय देवराज इंद्र के लिए। हे सोम, त्वा तुमको हम ग्रहण करते हैं। सुत्रामणे त्वा, सुत्रामणे माने उत्तम रक्षक। त्वा धातु से है सुत्रामणे, चतुर्थी है सुत्रामन का। सुत्रामणे यानी उत्तम रक्षक। त्वा माने तुझको। यह बधिशा है जो कुश की भांति कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे तुम्हारे महत्व को समझें। नम उक्तिम, नमन पूर्वक तुम ग्रहण किया जा रहे हो। और जो हे सोम, तुम्हारा गुणवार अंश है, जो ग्राह्य अंश है, उसको हम वैसे ग्रहण करते हैं यथा जैसे यवमंतः माने यव का भंडारण करने वाले किसान, यवम अनपूर्वम जानति, यव को क्रमशः काटते हैं और यव के अन्न वाले अंश को ले लेते हैं और जो उसका डंठल होता है उसको अलग कर देते हैं। तो जो ग्राह्य भाग है उसको प्रमुखता दी जाती है। तो हे सोमरस, हे सोम देवता, हे सात्विक शक्ति के रूप में वनस्पतियों में व्याप्त तुम में जो रस अंश है, सार अंश है, उसको ग्रहण हम करते हैं और जो डंठल आदि के रूप में निचोड़ने के बाद जो अंश बचता है उसको अलग कर देते हैं। तो यह गुणग्राहकता है कि प्रत्येक वस्तु में न तो पूर्ण रूप से कल्याणकारी तत्व ही होते हैं और न किसी वस्तु में पूर्ण रूप से अकल्याणकारी या विनाशक तत्व ही होते हैं। यह सृष्टि जो है वो गुण और अवगुण दोनों से बनी है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, संत हंस गुण गहन पे परिहरि वारि विकार। तो सोम में भी डंठल आदि के रूप में निचोड़ने के बाद, रस निकालने के बाद जो बनता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो सोम में शक्तिमत्ता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा है जो अलग करने योग्य होता है। इसी तरह से सभी वस्तुओं में देखा जाता है जो विष हैं उनमें भी कुछ अच्छाई होती है। विष मारने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता है। विष से विषमौषधम। तो इसलिए सृष्टि में उभयों का संयोग है। जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन करतार। तो उभय का संयोग है, अच्छे का बुरे का, गुण का अवगुण का। तो हे सोम, तुम प्रजाओं की रक्षा की कामना से परिपूरित हो और इसीलिए ज्ञानी वैभव संपन्न तुमको ग्रहण करते हैं। अश्विनी कुमारों, देवी सरस्वती
तथा इंद्र के लिए हम नियम पूर्वक हे सोम तुम्हें ग्रहण करते हैं। और जिस प्रकार जौ की खेती करने वाला कृषक जौ के जो दाने वाले भाग हैं उनको अलग कर देता है, उनको ग्रहण कर लेता है, और जो डंठल आदि हैं उनको अलग कर देता है, वैसे हे सोम तुम्हारे रस को तो हम दे देते हैं, लेकिन रस निचोड़ने के बाद जो डंठल या खूजा आदि के रूप में अंश बचता है उसको अलग कर देते हैं। तो हम तुम्हारा गुणग्राही रूप लेते हैं, हम तुम्हारा कल्याण का रूप ग्रहण करते हैं। और हे सोम देव तुम दुष्टों का दमन करो और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करो, उन्हें संभालो। तो सोम शक्ति में जो एक शक्तिमत्ता है उसको ग्रहण कर, और शक्ति से भी जो उसका वह रूप जो लोक रक्षक है, सकारात्मक है, उसको ग्रहण करने की बात कही गई है। प्रत्येक वस्तु में सकारात्मकता और किसी न किसी अंश में नकारात्मकता भी रहती है, तो प्रत्येक वस्तु से सकारात्मकता ही स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए सोम से उसके रस को, उसकी औषधीय गुणवत्ता को, अमृतत्व को ग्रहण करके उसके भीतर के उत्तम तत्व को लेकर के जो निचोड़ने के बाद बच जाता है अंश, उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम में वह बुद्धि दो, हमारे यजमान में वह बुद्धि दो हे सोम देवता कि हम सारग्राही बने, हमारे यजमान सारग्राही बने। पद रूपांतरण है हे सोम प्रजारक्षण निमित्त और देवों को करने प्रसन्न। हे सोम प्रजारक्षण निमित्त और देवों को करने प्रसन्न, हम नियम पूर्वक तुम्हें ग्रहण करते हैं। जो उत्तम सदन कृषक फसल को काट अन्न का रक्षण करता है, जैसे दुष्टों को काट सज्जनों को तुम संरक्षण देना, वैसे हे सोम दुष्टों को काट सज्जनों को तुम संरक्षण देना। वैसे ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों से निवेदन, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुवक्को सूरा मामश्विना नमुचा वासुरे सचा विपिपाना शुभस्पाति इंद्रं कर्म स्वावतम्मा। इस 33वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से, जो कि देव भिषज हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि जो सोम शक्ति है वह महान शक्ति है, सुसेव्य शक्ति है। वह असुरों के पास, कुपात्रों के पास न रहे, क्योंकि जिस शक्ति से सज्जन देव पुरुष रक्षा करते हैं, उसी शक्ति से, उसी बल से, चाहे धन का बल हो, चाहे पद का बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, उस बल से जो असुर हैं, दुर्जन हैं, वे संहार करते हैं, कुकृत्य करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं। तो इसलिए जो दिव्य शक्तियां हैं वो असुरों को जो शक्ति प्राप्त हो गई है उसको उनसे लेकर के सज्जनों के प्रति उसको सुरक्षित रखें। तो
इस बात को लेकर के अश्विनी कुमारों से, जो देव भिषज हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, युवम, युवम माने तुम दोनों, नुमुच आसुरे, नुमुच नाम के असुर के अधिकार में जो सोम चला गया है, उस सुरामम, उस रमणीय सोमरस को तो अपने अधिकार में करो। नुमुच एक राक्षस का नाम है, इसको वृत्तासुरा से भी जोड़ सकते हैं। नमुच का थोड़ा नमुच्यते, यानी जो शुभ कर्म को, शुभ वस्तु को सज्जनों के हेतु मुक्त ही ना होने दे, जिससे लोक कल्याण होता है, उस वस्तु को अपने अधिकार में रख करके उसका दुरुपयोग करे, तो वो नमुच्य है। न मुच्यते, वो जो सुख और सुरक्षा की सामग्रियां हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं, नमुच, इसलिए वो नमुच्यते, नमुच कहे जाते हैं। वैसे यहाँ पर नमुच एक असुर है, लेकिन उसको हम लोक प्रसंग में उन व्यक्तियों से जोड़ सकते हैं कि जो धन, समृद्धि, लोकोपकारी वस्तुओं का भंडारण अपने अधिकार में किए रहते हैं और लोक के लिए उसे नमुच, मुक्त नहीं होने देते हैं। अपने ही हित में, अपने ही उपभोग में उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों नमुच संज्ञक असुरों के अधिकार में स्थित सुरामम माने रमणीय सोमरस को अपने अधिकार में करो, क्योंकि सोमरस शक्ति का प्रदायक है। अब इस बात को सुन करके वो प्रसंग याद आ जाता है कि जब अमृत का मंथन हुआ था, तो अमृत तो अमर कर देने वाली वस्तु है, तो उस मंथन में देव और असुर दोनों शामिल हुए थे। अमृत निकला, अब उस अमृत घट के लिए संघर्ष मचा। तो उस समय विष्णु ने यह किया कि मोहिनी के रूप धारण करके और जो अमृत था उसको पहले देवताओं में खपा दिया, अधिक दे करके, और दानवों के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो देवता अमर हो गए, दानव अमरत्व से वंचित रह गए। तो ये जो अमृत मंथन वाली या सागर मंथन वाली और अमृत प्राप्त करने वाली कथा है, वो कुछ इस मंत्र से प्रभावित सी समझ पड़ती है। तो अमृत को, सोम जो है वह अमृतवाची है, इसीलिए चंद्रमा को एक और सुधाकर कहा जाता है, सोम भी कहा जाता है। तो सोम शक्ति अमृत शक्ति है, जो प्रकृति में अमृत है या अमृत तत्व है, सुखद तत्व है, जो स्वास्थ्यप्रद तत्व है, जो दैवी तत्व है, वो सब सोम है, वही अमृत है। तो उसको, उस शक्तिमत्ता को, जिसको पा करके व्यक्ति परम प्रबल हो जाता है, उसको नमुच नाम के असुर ने प्राप्त कर लिया। उस सोमरस को, उस अमृत को उसके अधिकार में चला गया। और हे अश्विनी कुमारों, तुमसे निवेदन है कि उस सोमरस को तुम अपने अधिकार में करो और पाना, विविध प्रकार से पीते हुए विविध रूपों में तुम उसको देव शक्तियों में वितरित करो। शुभापति युवम, हे अश्विनी कुमारों, युवम, तुम दोनों शुभापति सुकर्म के पालक हो, सत्कर्म के प्रसारक हो, सुख और स्वास्थ्य के प्रदायक हो। कर्मस माने कर्मों में
इंद्रम अवतम, इंद्र की रक्षा करते रहो। इंद्र जो कि दैवी शक्तियों का या देवों का सम्राट है, देवों का सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, देवराज है, तुम उसकी रक्षा करो। यानी वे शक्तियां जो कि समाज में सर्वोपरि हो करके शुभ का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, उनमें तुम इस सोम शक्ति का, इस अमृत तत्व का वितरण करो। क्योंकि अगर इसको राक्षसी शक्तियां पाएंगी तो समाज में वे अव्यवस्था फैलाएंगी। इसलिए यह देवराज के पास रहना चाहिए, यह सज्जनों के पास रहना चाहिए, यह जो सज्जनों में सर्वोपरि हैं उनके पास रहना चाहिए। तो अश्विनी कुमार जो देव भिषज हैं, जो अमृत तत्व के संरक्षक हैं, जो भव बाधा को, सांसारिक रोगों को दूर करने वाले हैं, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, ये दोनों अश्विनी कुमार संबोधित किए जा रहे हैं कि हे अश्विनी कुमारों, नमुच नामक असुर के अधिकार में पड़े हुए रमणीय सोम रस को भली प्रकार से प्राप्त कर तुम अपने अधिकार में करो और उसका विविध रूपों में पान करो और कराओ, तथा सत्कर्मी इंद्र की रक्षा तुम करते रहो। और इस प्रकार से तुम दोनों एक व्यवस्था कायम रखो कि जो शिष्ट हैं उनमें ही अमृत तत्व, सोम तत्व आवे, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वे उनसे वंचित रह जाएं। अधिरूपांतरण है, जिस रमणीय सोमरस पर है नमुच असुर अधिकार किए। जिस रमणीय सोमरस पर है नमुच असुर अधिकार किए, उसे करो अपने अधिकार में, मन में दिव्य विचार लिए पान करो विधिवत तुम दोनों। हे अश्विनियों, बनो सबल, तुम दोनों शुभ कर्मी इंद्र की रक्षा करो नित्य प्रतिपल। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुत्रामिवापि तारावश्विनो भेन्द्रावखुः काव्यैर्दग्गो सानाभिः जत्सुरामं व्यापि वाह शचीभिः सारस्वती त्वा माघवन्नाभृषणका हरिः ॐ मा। इति श्रीवाजसनेय संहितायां 10मोऽध्यायः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। इस 34वें मंत्र में, जो कि इस सत्र का अंतिम मंत्र है, साथ साथ 10वें अध्याय का भी अंतिम मंत्र है, समापन का मंत्र है, उसमें क्या कहा गया है उसका कथन है। इसलिए यह कथित है कि असुरों ने वेद वाणी को ग्रहण करने की चेष्टा की, तो वे शुद्ध उच्चारण न कर सकने के कारण वेद वाणी को अशुद्ध कर दिए और सोमरस के पान के अधिकारी बनने की चेष्टा करने लगे। यानी ये छल है कि सुरों की वृद्धि को देख करके असुर भी वेद मंत्र के पाठ की ओर झुके और वे शुद्ध उच्चारण न कर सकने के कारण, शुद्ध अंतःकरण न होने के कारण वेदवाणी को लांछित कर दिया, अशुद्ध कर दिए गए और सोमरस भी लांछित हो गया, अशुद्ध हो गया।
और हे इंद्र, जब तुम इस वातावरण में सोमरस का पान किए तो सोमरस ने अपना गुण छोड़ दिया और तुम संकट में पड़ गए। वैसे जैसे कोई अखाद्य वस्तु को खाए और उसको खा करके रुग्ण हो जाए, कष्ट हो जाए, तो ऐसे है कोई अच्छी वस्तु है वो अगर अशुद्ध हो जाती है तो अपना मौलिक गुण छोड़ देती है। तो वैसे जब देवताओं की उन्नति को देख करके जो दैत्य लोग हैं, असुर लोग हैं, वो वेदवाणी की ओर झुके कि हम भी इनकी तरह से बन जाए महान, और सोमरस की ओर झुके तो सोमरस अपवित्र हो गया, वेदवाणी अशुद्ध हो गई। और इंद्र ने जब इस वातावरण में सोमपान किया तो उसका स्वाभाविक प्रभाव न रह गया और इंद्र उससे कष्टित हो गए। तो अश्विनी कुमारों ने उस समय उस विषम स्थिति को संभाला और शुद्ध किया सोमरस को, उसमें फिर अमृत भरा और इस प्रकार से जो है वो दैवी शक्ति का, देवों का कल्याण हुआ। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, उभा अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों ने काव्यई दंसना भी, जो वेद है उसको असुरों ने अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध अंतःकरण होने के कारण। और तब तुम उस वातावरण में जो सोमरस पान किए, उस सोमरस भी अपने मूल गुण को छोड़ करके वह अहितकारक बन गया, वह विष जैसा प्रभाव दिखाने लगा। त्वा अवधु, तब हे अश्विनी कुमारों, तुमने उस स्थिति को संभाला और उस अशुद्धि को दूर किया और सोम में उसका स्वाभाविक गुण आ गया। और यह सब कैसे हुआ? जैसे पितरों पुत्रमिव, जैसे माता पिता पुत्र की रक्षा करें, वैसे तुमने यह कार्य किया। मघवन, हे इंद्र, यत शची भी, जब शक्ति द्वारा, शची शक्ति को कहते हैं, वैसे बाद में शची को इंद्र की पत्नी पुराणों में कहा गया है, लेकिन शची का अर्थ होता है शक्ति। तो शक्तिमान की शक्ति ही शची है। तो यत शची भी, जब शक्ति द्वारा सुरामम व्यपिवाह, रमणीय सोमरस का पान किया, तो सरस्वती अभिषमक, सरस्वती ने सेवा की, यानी सरस्वती भी तुम्हारे अनुकूल हुई। स्तुति वाणी में तुम्हारा अभिनंदन रूप सेवा कृत्य का समावेश हुआ। तो हे इंद्र, असुरों के संसर्ग से वेदवाणी अशुद्ध हो गई थी, उसके कारण अशुद्ध हुए सोमरस का पान कर हे इंद्र तुम संकट में पड़ गए थे, जैसे कोई अखाद्य को खा करके संकट में पड़ जाए। तो उस समय अश्विनी कुमारों ने इस विषम स्थिति को संभाला और तुम्हें उसी प्रकार से उस दोष से मुक्त कर लिया, बचा लिया, जैसे माता पिता अपने संतानों को अखाद्य खा लेने से जो संकट उत्पन्न होता है, उस संकट को दूर करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो वैसे ही तुमने जो दोष आ गया था असुरों के प्रवेश से यज्ञादि कर्मों में, वेद के वाचन में, सोमरस आदि के सेवन में और उसके बनाने में, और जो विपत्तियां आ गई थी उसके कारण, और उस वातावरण में जो इंद्र ने सोमपान किया, वो सोमपान अपने मूल
गुण को छोड़ करके विपरीत गुण को धारण करने लगा और इंद्र की उस बिगड़ती स्थिति को अश्विनी कुमारों ने संभाला। कैसे संभाला? जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, बचाते हैं, खाद्य के खा लेने पर जैसे उसकी रक्षा करते हैं औषधि आदि के द्वारा, फिर नमुच संज्ञक असुर का वध करके रमणीय सोम का पान किया इंद्र ने। तब देवी सरस्वती भी तुम्हारे अनुकूल हुई। स्तुति वाणी में तुम्हारा अभिनंदन रूप सेवा कृत संपन्न हुआ। विमल वेदवाणी असुरों से दूषित हो विष रूप बनी। विमल वेदवाणी पद रूपांतरण है। विमल वेदवाणी असुरों से दूषित हो विष रूप बनी। सोम अशुद्ध हुआ, इस कारण इंद्र पै पड़ी विपत्ति घनी। अश्विनी कुमारों के पुरुषार्थ ने इंद्र की रक्षा की, वैसे माता पिता पुत्र की रक्षा कर लेते तत्पर जैसे। शुद्ध सोम का पान इंद्र कर बलि बन किया नमुच विनाश। सरस्वती अनुकूल हुई, स्तुति वाणी का हुआ प्रकाश। तो अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, खान पान जन्य दोष विनाशक उपाय वे बताते हैं। तो इस प्रकार से जब जो कुपात्र हैं वे किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो दूषित हो जाती हो वस्तु, बाद में उसको संभालना पड़ता है। वही कुछ प्रसंग, वही कुछ स्थिति इस मंत्र में बताई गई है कि असुर जब वेद विहित कर्म की ओर आकर्षित हुए तो वे उसको अच्छी तरह से नहीं जानते थे। उच्चारण आदि ठीक नहीं थे, क्रियाएं ठीक नहीं थी, अज्ञान से युक्त थी, इसलिए उसका कुप्रभाव पड़ने लगा और सोमरस भी दूषित हो गया। तब उस प्रदूषण में देव भिषज अश्विनी कुमारों ने बड़ा कार्य किया। शुद्ध हुआ सोमरस और फिर इंद्र में शक्तिमत्ता आई। उन्होंने नमुच नाम के राक्षस का संहार किया और इस प्रकार से रक्षण कार्य संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम इस सत्र के 7 मंत्रों का अध्ययन किए और इस यजुर्वेद के 10वें अध्याय में जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 117। तो अब हम इस यानी इस अध्याय का सारे जाने लें। यह अध्याय जो है 14वां नहीं बल्कि 10वां अध्याय जो है, इसमें 34 मंत्र थे। तो इनका हम सबने अध्ययन किया और इस अध्याय में राज्याभिषेक का वर्णन है, राजसूय का वर्णन है और राजसूय यज्ञ को पूरी होने के क्रम में जो अभिषिक्त जल लाया गया विविध नदियों से, जल स्रोतों से, उसकी प्रशंसा की गई है। वो जल उत्तम जल है। उस जल के प्रभाव से जब अध्वर्य राजा का अभिषेक करता है तो वह राज्य पद को प्राप्त करता है। राज्य पद प्राप्त करने से उसमें विभिन्न शक्तियों का संचार होता है। वह प्रजा पालन करता है और प्रजा उसके प्रजा पालन में, संरक्षण में सुख से जीवन बिताती है और यज्ञ आदि शुभ कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में 10वें अध्याय में सोम शक्ति का और राज्याभिषेक
में उस अभिषेक पद्धति का तथा विविध जल स्रोतों से सरितावाद से आनीत जल का कथन है। इसके साथ ही साथ उस स्वरूप का भी कथन है जो राजसूय यज्ञ का होता है। राजसूय यज्ञ एक प्रकार से राजा बनने के क्रम में जो अभिषेक होता है उससे संबंधित है। पवित्र नदियों के जल से मंत्र पाठ के साथ साथ अध्वर्य प्रधान पुरोहित जब नृपति का संस्करण करता है और उस पवित्र अभिमंत्रित जल से उसको स्नान कराता है तो ही राज्याभिषेक है। और उस राज्याभिषेक होने के उपरांत राजा में या उस अभिषिक्त व्यक्ति में वह तमाम शक्तियां संचित हो जाती हैं जो कि उसे नरपाल बनाती हैं, नरेश बनाती हैं, अतुलित शक्ति से संपन्न बनाती हैं। क्योंकि जब तक कि पद ग्रहण नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति में जो संबंधित है शक्ति का संचार नहीं हो पाता है। यह प्रक्रिया कुछ वैसे समझ पड़ती है जैसे कि आजकल जब इलेक्शन होता है तो लोग एमपी बन जाते हैं, लेकिन एमपी बनने तक उनमें वो शक्ति नहीं आती है। जब वे शपथ ग्रहण करते हैं किसी पद की, प्रधानमंत्री की या किसी विभाग के मंत्री की, तो उनमें अपूर्व शक्ति का संचार हो जाता है, तब उनकी शक्तिमत्ता बढ़ जाती है। वैसे जब राजकुमार रहता है तब उसमें वो शक्ति नहीं रहती जो नृपति में होनी चाहिए, लेकिन जब उसका अभिषेक हो जाता है तब उसमें शक्तिमत्ता का विशेष जो है वो संचार हो जाता है और वो नृप बन करके विविध गुणों से परिपूरित हो जाता है, विविध शक्तियों से संपन्न हो जाता है और प्रजा का पालन करता है। तो ये इस प्रकार से वेद में तो यह बताया गया है कि राजसूय यज्ञ एक राज्याभिषेक के क्रम में होने वाला यज्ञ है, ये संस्कार है और इसके माध्यम से जो अभिषिक्त राजा है, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, राजकुमार है, वो राजा बन जाता है और तब उसमें जो शक्तियां संचालित होती हैं वो अपार होती हैं, प्रजा संरक्षण आदि से संबंधित होती हैं। तो इसमें तो स्नान का वर्णन है, सोमरस पान का वर्णन है, लेकिन किसी हिंसा आदि का कथन नहीं है। लेकिन परिवर्तन का नियम है, धार्मिक व्यवस्थाओं में भी प्रत्येक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि जब राम सिंहासना मतलब राम आ गए रावण को मार करके, तब हुआ यज्ञ का प्रस्ताव कि कौन सा यज्ञ किया जाए। तो पहले तो यह रखा गया, राम ने स्वयं कहा कि राजसूय यज्ञ हो जाए। तो राजसूय यज्ञ में तो राजा को अभिषेक किया जाता है जलाभिषेक आदि के द्वारा नदियों के, लेकिन भरत ने जो प्रस्ताव रखा उसके हिसाब से यह प्रतीत होता है कि राजसूय यज्ञ में राजवंशों का विनाश होता था। राजा लोग पहले मारे जाते थे, उनका समन होता था, मतलब उनके मरने पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती थी जो कि यज्ञ को पूरा कराती थी, यानी राजाओं का वध होता था। तो भरत ने निवेदन किया कि महाराज अगर राजसूय यज्ञ होगा तो उसमें तो राजवंश का विनाश होगा, तो हे भगवान, हे राम जी, आप यह कैसे पसंद करेंगे। तो हे भगवान, सत्वम एवं विधम यज्ञम अर्हतासि कथम नृप पृथिव्याम राजवंशा नाम
विनाशो यत्र दृश्यते। हे भगवान, आप इस यज्ञ को कैसे स्वीकार करेंगे जिसमें कि पृथ्व्याम राजवंशा नाम विनाशो यत्र दृश्यते, जिसमें कि समग्र राजवंशों का पृथ्वी के विनाश होता हुआ दिखाई पड़े। तो यह है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 83वें कांड का 83वें अंश का 13वां मंत्र है। 83 मतलब यह जो 83वां अध्याय है उसका 13वां मंत्र है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है और उससे यह प्रतीत होता है कि राजसूय यज्ञ में राजाओं का हनन होता था, विनाश होता था। तो तभी तो कहा गया कि पृथ्व्याम राजवंशा नाम विनाशो यत्र विद्यते विनाशो यत्र दृश्यते, जिसमें राजवंशों का विनाश हो जाता है वैसा यज्ञ हे भगवान आप कैसे करेंगे। तो कुछ ऐसा है, लेकिन ऋग्वेद में या अन्य जगह पर तो कुछ ऐसा नहीं है। इस यजुर्वेद के भी इस 10वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है उसमें राजाओं के नाश की कोई बात नहीं कही गई है। उसमें केवल राज्याभिषेक कहा गया है और प्रधान पुरोहित जो है, अध्वर्य जो है, वो मंत्र पाठ करता है और जो आभिचारिक या जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको करता कराता है। और इस प्रकार से यज्ञीय वातावरण में अहिंसक रूप में सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम सब ने इस यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 34वें मंत्र का संक्षिप्त अध्ययन का ज्ञान प्राप्त किया और अब हम यज्ञ विषयक मान्यताओं को धारण करते हुए उसके विषय में अवधारणा बनावें। यजुर्वेद में किस प्रकार से यज्ञ होते थे, इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।